आज दमन में पश्चिम बंगाल के इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है, उसके लिए दमन के बीजेपी अध्यक्ष श्री भरत भाई पटेल दमन में बसे बंगाली समाज के योग द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें बंगाली समाज के सभी संस्था के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मीटिंग के दौरान दमन के बीजेपी अध्यक्ष श्री भरत भाई पटेल ने दमन में बसे बंगाली समाज के लोगों से अपील करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को बढ़ चढ़कर समर्थन दें और भाजपा प्रत्याशी को भारी मत से विजय दिलाए और घोर जंगलराज वाले ममता के सरकार को उखाड़ फेंके। बंगाली समाज के ओर से श्री उत्तम भाई गोराई ने सभी बंगाली समाज के योग को पश्चिम बंगाल में बसे उनके परिवार, उनके रिलेटिव्स तथा मित्र मंडल और सभी युवकों को भारतीय जनता पार्टी के लिए कमल का बटन दबाकर वोट करने और पार्टी द्वारा किए जा रहे अत्याचार, तुष्टीकरण और जंगल राज वाले विचारधारा को सरकार से बेदखल कर कानून और न्याय के शासन वाले भाजपा सरकार बनाने की अपील की। इस सभा में कई सालों से दमन में बसे जाने माने बंगाली समाज में से बीजेपी के बूथ प्रेसिडेंट श्री उत्तम भाई गोराई, बीजेपी के एक्टिव कार्यकर्ता श्री भानु भाई, प्रबीर चंदा, राजीव मुखर्जी, अभिजीत पति, एओ घोष, नेपाल दर, विपुल बर्मन, संजय भौमिक, जितेंद्र पात सहित ढेर सारे बंगाली समाज के पुरुष और महिलाएं उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल आपकी बात, पश्चिम बंगाल आपकी बात, पलटानो दौर कर, पलटानो दौर कर, ममता को हटाओ, ममता को हटाओ। जो बंगाल में चुनाव है उसके बारे में हम सब चर्चा के लिए बैठे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ऐसा आतंक फैला के रखा है, जो उसकी जो दादागिरी वो आज आप सभी जानते हैं। 15 साल उसने जो दादागिरी ऐसा जो कब्जा करके रखा है लोगों को डरा के, तो वो कब बदलेगा? जब हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, अगर मोदी जी को हम लाएंगे तो ही बदलेगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में भी इसी तरह चल रहा था, जो अपने केजरीवाल अपनी मनमानी कर रहा था, फ्री लोगों को करके, लोगों को गुमराह करके वो अपनी ताकत दिखा रहा था। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की वहाँ सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, तो आज दिल्ली में कितना बदलाव आ रहा है। तो इसी तरह हमें बंगाल में भी बदलाव लाना है। और आप सब जानते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने वहाँ अपना गांव छोड़ के 10-15 साल से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन आपके परिवार वहाँ रहते हैं, आपके सगा संबंधी रहते हैं, उन लोग से आप मैसेज जानते हैं कि किस तरह वो लोग बेचारे रहते हैं, कितना परेशान है दादागिरी से जो चला रहे हैं। आप देखो कि अगर ये दादागिरी तानाशाही से अगर चलेगा तो हम आजादी से कैसे जी पाएंगे? हम किसी के राजाशाही से जिएगा तो हम हमारा परिवार कैसे जी पाएंगे? आज जैसे उत्तम भाई ने बताया कि बंगाल में हॉस्पिटल की भी सुविधा अच्छी तरह से नहीं है। तो ममता जी आज 15 साल से राज कर रही, तो क्या किया उसने? खाली उसका ही परिवार का उसने देखा। हम अगर बंगाल में भी हमने बहुमती से अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी को चुन के लाएंगे तो डेफिनेटली बंगाल में भी जिस तरह हमारा भारत में ये बाकी देशों में, बाकी प्रदेशों में विकास हो रहा है। आज आप लोग सभी ने देखा होगा हमारा छोटा सा ये दादरा नगर हवेली और दमन दीव का जो ये विकास हुआ है, एक छोटा सा एक प्रदेश में, जो वो इसीलिए कि हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है और यहाँ का प्रशासन प्रफुल्ल पटेल का मार्गदर्शन में आज कितना विकास हुआ है। और ऐसे ही मोदी जी की सरकार में जहाँ जहाँ हमारी मोदी जी की सरकार है वहाँ देखो आप कितनी विकास हो रहा है, कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना सुरक्षा, हर तरह की तरह हमें उसकी सुविधाएं मिल रही है। कितनी अपने हमारे मोदी जी की जो स्कीमें है वो बंगाल में ममता बनर्जी लागू नहीं होने देती, तो कहाँ से लोगों को उसकी बेनिफिट मिलेगी? आज लोगों को कुछ दवाई करना हो, आयुष्मान भारत का हमारा जो 5 लाख का बीमा है, 10 लाख का है, वो बेनिफिट लोगों को मिलते ही नहीं है वहाँ बंगाल में, क्योंकि वो अपनी दीदी उधर लागू होने नहीं देती है। वो वहाँ की मुख्यमंत्री है, तो वो वहाँ पे सरकार बना के वो लागू होने नहीं देती। तो उसके लिए हाँ, बहुत सारी योजना है ऐसी। तो ये तो हम आज आप लोग सब इकट्ठा हुआ है और आप लोग के पास समय है। यहाँ से मुझे कुछ बहनों भी बोल रहे हैं कि हम लोग 20 तारीख को जाने वाले वोटिंग देने के लिए और बीजेपी को वोट करेंगे, तो हमें खुशी होता है। आप तो बीजेपी को वोट करो ही, लेकिन आपको सगा संबंधी हो, रिश्तेदार हो, मित्रों हो, सबको बोलो। हमें किसी को वहाँ वोट देने जाते हैं कोई देखने वाला नहीं, हमें कमल का फूल देख के वोट देना ही है।
क्योंकि हमें मोदी जी को ताकतवर बनाने के लिए, हमें हमारा हिंदुत्व बचाने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। और आज ही हमारे पास समय है। अगर ये समय हम घुमा देंगे तो आने वाले दिनों में हमें बहुत तकलीफ होगा, क्योंकि आज सब जानते हैं घुसपैठी कहाँ से घुस के जो हम प्रॉपर है वहाँ को लोगों को किस तरह परेशान कर रहा है। तो जिस तरह मोदी जी ने अभी आपने देखा होगा SIR का भी एक प्रक्रिया वो शुरू किया, वो हमारे हिंदुत्व को बचाने के लिए, क्योंकि घुसपैठी कहाँ से घुस के अपना डॉक्यूमेंट बना के वो सारे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज को बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें तो हमारे कीमती वोट देके उनको खाली सत्ता पे लाके हमें परिवर्तन लाना है। तो मैं आज इतनी बड़ी संख्या में आप सभी बंगाली भाई बहन उपस्थित रहा है। मैं पूरी आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग अपने भाइयों बहनों रिश्तेदार मित्रों सभी को बोलो कि हमें कमल का फूल को ही देखना है। कोई भी हमारा बंगाल में कैंडिडेट होगा वो बीजेपी को ही वोट करे, सभी को आप मैसेज दो ऐसा, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी घुमाओ कि हमें बीजेपी को ही लाना है। हम मोदी जी को लाएंगे तो और ताकतवर हमारा देश बनेगा। तो मैं आज यही आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग बीजेपी को ही वोट करेंगे और आप करवाएंगे। तो आज आप सभी लोग उपस्थित रहा, इसके लिए मैं आप बंगाली समाज के सारे मेरे भाइयों बहनों को हृदय से धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की। हम लोग देखिए यहाँ पे दमन में जितने भी आज बंगाली ग्रुप है, सभी ग्रुप में से हम लोग आके यहाँ पे एक संगठन, एक आयोजन, हम लोगों ने एक सभा रखा था। ये जो हमारे बंगाल में जंगल राज चल रहा है ममता दीदी का, उसको हटाने के लिए हम लोग जो उखाड़ कर फेंक देना है ये बार, क्योंकि बंगाल में जो शासन चल रहा है, पहले 35 साल CPM का, फिर बाद में 15 साल ये ममता दीदी का, पूरा जंगल राज से बंगाल खत्म कर दिया। तो हम लोग चाहते हैं प्रवासी बंगाली, हम लोग जो बंगाल से इधर आए हैं काम करने के लिए, आज हम लोग वहाँ से देश छोड़ के विदेश में आना पड़ता है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा बंगाल बीजेपी का सरकार आए और वहाँ पे फिर से नौकरी धंधा मिले, सब लोग आपस वहाँ जाए। और सबसे बड़ी बात, जो वहाँ पे घुसपैठिया घुसकर जो बंगाल को खत्म कर रहा है, हमारा हिंदुत्व को खत्म कर रहा है, वो चाहते हैं। हम सब बंगाल के लोगों को विनती करते हैं, वहाँ के लोगों को ये बार बढ़ चढ़कर सामने आए और वोट करे, बीजेपी को वोट करे और बंगाल से जो TMC सरकार है उसको खत्म करे, बस नाबूद कर दे। यही हम चाहते हैं। हमारा आज बहुत लोग हम जा रहे हैं वोटिंग करने के लिए बंगाल में, और दीदी को सरकार उखाड़ने गए हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की, पालटानो दरकार, जय बीजेपी सरकार, पालटानो दरकार, जय बीजेपी सरकार, पालटानो दरकार, पालटानो दरकार, ममता को हटाओ, ममता को हटाओ, ममता को हटाओ। আমরা সমস্ত বাঙালি একতা হয়েছি এখানে বিজেপি পার্টি অফিসে। আমরা এই কারণে হাজির হয়েছি যে এবার বাংলায় যেভাবে ভোট হচ্ছে, আমরা মমতা সরকারকে সিধা গঙ্গাতে ভাসাতে চাই। এই প্রতিজ্ঞা করে আমরা সমস্ত ভোটার দাতারা, বাঙালি সমাজের ভোটার দাতারা আমরা সব রেডি হয়ে গেছি আর ভোট দেওয়ার জন্য সবাই এগ্রি আর যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। 23 এপ্রিল 29 এপ্রিলের পরে 4 মেকে আমরা ইলেকশনে জিতবো, এই আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আমরা সবাইকে এক কাটা সবাইকে ইলেকশনে যাওয়ার জন্য আবেদন বিনতি করছি যে এবারে গিয়ে কমল পদ্ম ফুলে ভোট দাও আর তৃণমূল সরকারকে বিসর্জন দাও। এটা হচ্ছে আমাদের চুনাव নীতি। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आप लोग इसको ही बोलने देना, इसको बोलते हैं तो बुलवार ऐसा ममता दीदी को इतना साल दिया है, उनको अभी नहीं दिएगा, अबे दादा के देगा तो हम लोग जिताएंगे, हम लोग स्ट्रॉन्ग बनेंगे, ताकत भी आएगा, हम लोग बाल बच्चे लेके घर पे भी रहेंगे। यही में मेरा बहन का ममता हटाओ, बांग्ला बचाओ, सब लोग ममता हटाओ, मोदी को वोट दो, बांग्ला को बचाओ, विशेष करके बांग्ला बचाओ।